हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट ऑलराउंडर फोन जिसे आप 25,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका भी बजट 25,000 के आसपास है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इन सभी स्मार्टफोन के अंदर नियरली फ्लेक्सी फीचर्स देखने को मिल जाएगा आपको, जैसे कि 1.5 के कर्व एमोलेड डिस्प्ले, IP69 की रेटिंग, पावरफुल सोनी का कैमरा सेटअप एंड फ्लेक्सी ग्रेड परफॉर्मेंस भी। तो फीचर्स वाइज बहुत ही जबरदस्त होने वाला है ये पांचों ही फोन। बाकी ज्यादातर हमने लेटेस्ट फोन को ही रखा है इस वीडियो के अंदर। तो ऐसे में अगर आपका भी बजट 25,000 के आसपास है तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, इन सभी फोन का लिंक आपको व्यू प्रोडक्ट टैब में मिलेगा, तो देख लीजिएगा। तो हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 5 से। एंड नंबर 5 पर जो हमने फोन रखा है दोस्तों, इस फोन का सॉफ्टवेयर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। इसके साथ ही डिजाइन वगैरह भी काफी यूनिक है, इनफैक्ट ऑलराउंडर पैकेज है। खैर, इस फोन का नाम है नथिंग फोन 3A। जस्ट लॉन्च हुआ ये फोन एंड प्राइस के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही सही पैकेज है। चलिए जल्दी से डिटेल में आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वगैरह आप देख ही सकते हैं, काफी अलग सा डिजाइन मिलता है। ग्लास बैक के साथ आता है, जो कि अच्छी बात है। 8.4 mm की थिकनेस एंड 201 ग्राम वेट है एंड IP64 की रेटिंग भी मिल जाती है। और बैक साइड में LED स्ट्रिप भी है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है, जिसकी आउटपुट अच्छी है। ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है। इस फोन में 2 सिम लगा सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन नथिंग OS 3.1 और 3+6 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा फ्यूचर में, जो कि अच्छी बात है। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5000 mAh की बैटरी है, जो कि सपोर्ट करती है 50 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगा। वैसे ध्यान रहे, बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलता है। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस 10 बिट वाला एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है एंड 3000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज अच्छा रहेगा। HDR10+ सर्टिफाइड है, सो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी अच्छा ही रहेगा। कैमरा की बात करोगे तो बैक साइड में 3 कैमरा है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये OIS सपोर्ट के साथ भी आता है। इसके साथ ही सेकंड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, जो कि टेलीफोटो लेंस है। इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इस कैमरे से फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। मेन कैमरा काफी सही से परफॉर्म कर लेता है। इवन टेलीफोटो लेंस भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। कैमरा से आपको ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाला 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर लगभग 8 लाख के आसपास आता है। साथ में ही UFS 2.2 वाला स्टोरेज, LPDDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे टास्क में और नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस से भी आपको इशू नहीं होगा। कैपेबल चिपसेट है। ऑफकोर्स मीडियम सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर ही सकते हैं आप। कनेक्टिविटी की बात करें तो 10 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। Wi-Fi 6 आता है एंड Bluetooth 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। ऑल्सो NFC का भी सपोर्ट है। फाइनली बात करें प्राइस के बारे में तो फिलहाल 8,128 के लिए लगभग 25,000 रुपए हैं। ऑफर के साथ 22 से 23,000 के बीच में भी ले सकते हैं इस फोन को आप। एंड प्राइस के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही अच्छा पैकेज है। लुक वाइज काफी यूनिक है। सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत ही नीट एंड क्लीन रहेगा। ले सकते हैं। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। और दोस्तों, नंबर 4 पर जो हमने फोन रखा है, ये भी एक ऑलराउंडर पैकेज रहेगा। स्पेशली ये फोन परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही जबरदस्त है। जी हाँ, इस फोन का नाम है पोको X7 Pro 5G। ये फोन भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड 25,000 के बजट में अगर आपको एक गेमिंग फोन या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन चाहिए तो इससे बेटर स्मार्टफोन आपको नहीं मिलेगा। चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज अच्छा रहेगा, आप देख ही सकते हैं। डुअल टोन डिजाइन दिया गया है। वीगन लेदर और प्लास्टिक बैग के साथ आता है ये फोन। 8.3 mm की थिकनेस एंड 195 ग्राम वेट है। इसके अलावा IP68 एंड IP69 की रेटिंग भी दी गई है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है, जिसकी आउटपुट अच्छी है। ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है, तो इस बात का ध्यान रहे। इस फोन में आप 2 सिम लगा सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन HyperOS 2। फ्यूचर में 3+4 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट दिया जाएगा। वैसे कस्टम डायलर के साथ भी आता है, मतलब साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 6550 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 90 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल और मॉडरेट यूज में भी 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको।
डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंच की 1.5K 12 बिट वाला एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 3200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज अच्छा रहेगा। फ्लैट पैनल है जो कि गेमिंग वगैरह के लिए अच्छा ही रहेगा। डोल्बी विजन और HDR वगैरह का सपोर्ट है, तो कंटेंट वॉचिंग या फिर गेमिंग वगैरह के लिए अच्छा रहेगा। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में 2 कैमरा है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, इससे फुल HD में 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा या फिर डिसेंट टाइप का कह सकते हो। मेन कैमरा लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एनीवे बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 8400 वाला अल्ट्रा 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 15 लाख से भी ज्यादा आता है। साथ में UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR5X वाला रैम है। तो डे टू डे यूज में या फिर नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। इस चिपसेट को आप Snapdragon 8 Gen 2 इतना मान सकते हैं। आराम से लॉन्ग सेशन तक गेमिंग वगैरह भी करा देगा ये फोन आपको। वैसे भी ये फोन गेमिंग के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो 11 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। Wi-Fi 6 आता है एंड Bluetooth 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। ऑल्सो NFC एंड आयर ब्लास्टर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो 8256 के लिए लगभग 26,000 रुपए हैं, और अभी आपको 1000 से 2000 का बैंक डिस्काउंट वगैरह भी मिल ही जाएगा। 25,000 के आसपास देखोगे तो बहुत ही सही पैकेज है। स्पेशली बहुत ही बड़ी बैटरी मिलती है। परफॉर्मेंस वाइज तो है ही जबरदस्त। वैसे कुछ कॉन्स भी है जिसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में। तो नंबर 3 पर जो हमने फोन रखा है दोस्तों, इस फोन में आपको मिलता है क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले। इसके साथ ही बहुत ही पावरफुल चिपसेट भी लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन का नाम है Realme P3 Ultra। ये फोन भी जस्ट लॉन्च ही हुआ है एंड प्राइस के हिसाब से बहुत ही सही पैकेज ये भी है। चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज अच्छा रहेगा। वीगन लेदर वाला डिजाइन मिलता है और लूनर ग्लो डिजाइन के साथ भी आता है। सिर्फ 7.4 mm का थिकनेस है, मतलब काफी पतला फोन है ये एंड 183 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। इसके अलावा IP68 और IP69 की रेटिंग भी है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहने वाला है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है, जिसकी आउटपुट अच्छी है। 3.5 mm का जैक नहीं है, तो इस बात का ध्यान रहे। इस फोन में आप 2 सिम लगा सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 मिलता है बेस्ड ऑन Realme UI 6.0 एंड फ्यूचर में 2+3 इयर्स का Android अपडेट दिया जाएगा। ऑल्सो प्ले स्टोर से ओ डायलर डाउनलोड करके चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 80 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल और मॉडरेट यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगा। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.83 इंच की 1.5K 10 बिट वाला एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 1500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा। क्वाड कर्व पैनल है, तो साइड के चिन और बेजल्स आपको दिखेगा ही नहीं। आगे से दिखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है ये फोन। बाकी कंटेंट वॉचिंग के लिए भी अच्छा ही रहेगा। कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ 2 कैमरा है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 MP का कैमरा है, इससे फुल HD में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इस फोन का जो रियर कैमरा है वो लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है, स्पेशली मेन कैमरा। वैसे Realme को टेलीफोटो लेंस भी देना चाहिए था। बाकी दोस्तों ये एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, तो चलिए परफॉर्मेंस के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 8350 वाला अल्ट्रा 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर लगभग 1.4 मिलियन के आसपास आता है। साथ में UFS 3.1 वाला स्टोरेज एंड LPDDR5X वाला रैम है। तो डे टू डे यूज में या फिर नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा। काफी पावरफुल और कैपेबल चिपसेट है, आराम से हाई सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी करा देगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो 15 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। Wi-Fi 6 आता है एंड Bluetooth 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। साथ में ही आयर ब्लास्टर भी है। फाइनली बात करें प्राइस के बारे में तो फिलहाल 8128 के लिए लगभग 27,000 रुपए हैं। इसके अलावा 3,000 रुपए तक का इंस्टेंटली बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा आपको लगभग सभी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर। कुल मिलाकर 24 से 25,000 के आसपास ले सकते हैं इस फोन को। एंड इस बजट के हिसाब से देखोगे तो सही पैकेज है, स्पेशली डिस्प्ले और परफॉर्मेंस काफी सही है। बाकी ये रहे डिटेल प्रोज एंड कॉन्स। बात करें दूसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में तो नंबर 2 पर जो हमने फोन रखा है, ये फोन मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ आता है। इसके साथ ही ये भी एक कंप्लीट पैकेज है। जी हाँ, इस फोन का नाम है OnePlus Nord 4।
आमतौर पर इस फोन का प्राइस 30,000 के आसपास होता है, लेकिन अभी आपको 25,000 के आसपास मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वगैरह बहुत ही अच्छा रहेगा, लुक वाइज काफी प्रीमियम है। मेटल बैक और मेटल फ्रेम के साथ आता है, मतलब कंप्लीट मेटल बिल्ड पर बना हुआ है ये फोन। सिर्फ 8 mm की थिकनेस एंड 200 ग्राम वेट है एंड IP65 की रेटिंग भी मिल जाती है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसकी आउटपुट अच्छी है। ध्यान रहे ऑडियो जैक नहीं है। इस फोन में आप 2 सिम लगा सकते हैं लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन OxygenOS 14 एंड फ्यूचर में 4+6 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट दिया जाएगा और प्ले स्टोर से ओ डायलर डाउनलोड करके साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5500 mAh की बड़ी बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 100 वॉट फास्ट चार्जिंग को। तो तेजी से बैटरी चार्ज हो जाएगा और नॉर्मल यूज में 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगा ये फोन आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.74 इंच की 1.5K 10 बिट वाला फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 2150 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा। साइड के चिन और बेजल्स बहुत ही पतले हैं जिसके कारण ये फोन कंटेंट वॉचिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बाकी डॉल्बी विजन और HDR का सपोर्ट तो है ही। एनीवे बात करें कैमरा के बारे में तो बैक साइड में 2 कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है जो कि सोनी का सेंसर है। इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 MP का कैमरा है। इस कैमरे से Full HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, स्पेशली मेन कैमरा काफी सही से परफॉर्म कर लेता है, चाहे वो डे लाइट हो या फिर लो लाइट। वही परफॉर्मेंस की बात करोगे तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 वाला 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 14 लाख के आसपास आता है। इसके अलावा UFS 4.0 वाला स्टोरेज टाइप एंड LPDDR5X वाला रैम है। तो डे टू डे यूज में या फिर नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा पावरफुल चिपसेट है ये प्राइस के हिसाब से। लॉन्ग सेशन तक ये फोन आपको गेमिंग वगैरह भी करा देगा हाई सेटिंग में। कनेक्टिविटी की बात करें तो 13 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। Wi-Fi 6 आता है एंड ब्लूटूथ 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। इसके अलावा NFC एंड आयर ब्लास्टर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो 8256 के लिए 29,000 रुपए हैं और अभी आपको 4,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर के साथ 25,000 के आसपास ही मिल जाएगा ये फोन। एंड इस प्राइस पॉइंट पर देखोगे तो बहुत ही सही पैकेज है ये भी। वैसे कुछ कॉन्स भी है जिसे आप पढ़ सकते हैं। वक्त आ गया है लास्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करने का। तो नंबर 1 पर जब हमने फोन रखा है, अगेन ये भी एक ऑलराउंडर पैकेज रहेगा, स्पेशली गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट फोन रहेगा 25,000 के आसपास। मैं बात कर रहा हूँ iQOO Neo 10R के बारे में। ये फोन भी जस्ट लॉन्च ही हुआ है। बाकी क्या कुछ फीचर्स मिलता है, चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं। शुरुआत कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वगैरह आप देख ही सकते हैं, रेसिंग ट्रैक डिजाइन दिया गया है, हालांकि कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 8 mm की थिकनेस एंड 196 ग्राम वेट है। इसके साथ ही IP65 की रेटिंग भी मिल जाती है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसकी आउटपुट काफी अच्छी है। ध्यान रहे ऑडियो जैक नहीं है। बाकी हाँ, इस फोन में आप 2 सिम तो लगा सकते हैं लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन FunTouchOS 15। फ्यूचर में 3+4 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट दिया जाएगा और कस्टम डायलर भी आता है, मतलब साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 6400 mAh की काफी बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 80 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.78 इंच की 1.5K 10 बिट वाला एमोलेड डिस्प्ले जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज अच्छा रहेगा। फ्लैट पैनल है जो कि गेमिंग वगैरह के लिए या फिर कंटेंट वॉचिंग के लिए अच्छा रहने वाला है। स्टीरियो स्पीकर है, HDR वगैरह का सपोर्ट तो है ही। कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ 2 कैमरा है जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का है। इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 32 MP का कैमरा है। इस कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। डे लाइट हो या फिर लो लाइट, लगभग हर सिनेरियो में काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है। कैमरा से आपको इशू नहीं होगा। हाँ, टेलीफोटो लेंस होना चाहिए था। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाला 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 15 लाख से भी ज्यादा आता है
इसके अलावा UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR5X वाला रैम है। तो डे टू डे यूज में या फिर मल्टीटास्किंग में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा। फ्लेक्सिब ग्रेड चिपसेट है ये, इसे आप स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 इतना मान सकते हैं। लॉन्ग सेशन तक ये फोन आपको स्टेबल गेमिंग करा देगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो 10 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, Wi-Fi 6 आता है एंड Bluetooth 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। इसके अलावा आयर ब्लास्टर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो 8/128 के लिए 27,000 रुपए हैं। इसके अलावा 1.5 से 2,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा आपको। तो ऑफर के साथ इस फोन को आप 25,000 के आसपास ले सकते हैं। एंड इस प्राइस पर अगर आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए या फिर गेमिंग के लिए बेस्ट फोन चाहिए तो इससे बेटर फोन आपको नहीं मिलेगा। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। तो दोस्तों यही थे टॉप 5 बेस्ट ऑलराउंडर फोन जिसे आप 25,000 के आसपास ले सकते हैं। इनमें से किसी को भी ले सकते हैं अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में और व्यू प्रोडक्ट टैब में मिल जाएगा आपको। बाकी दोस्तों आप अपना फेवरेट स्मार्टफोन कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।